17,000 से भी छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन का घर है, जहां एक समय हिंदू और बौद्ध साम्राज्य हुआ करते थे। आज वहां की 87% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो क्या मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशिया के देशों की तरह यहां भी जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, या फिर किसी और तरीके से इस्लाम यहां तक पहुंचा और यहाँ का सबसे बड़ा धर्म बन गया? अ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन इंडोनेशिया के लेखक और किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाने वाले डॉक्टर कर्स्टन बताते हैं कि इंडोनेशिया में इस्लाम शांतिपूर्ण ढंग से आया था। पर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले शांतिपूर्ण लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया? इंडोनेशिया में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इसका पूरा इतिहास जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री के वीडियोस देखना पसंद है तो अजब गजब फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इंडोनेशिया में इस्लाम के फैलने की पूरी हिस्ट्री। इंडोनेशिया में 1st सेंचुरी एडी में ही हिंदुइज्म की शुरुआत हो गई थी और 6th सेंचुरी एडी तक यहाँ बुद्धिज्म का प्रभाव भी दिखने लगा था। सबसे पहले हिंदू यहाँ भारत से ट्रेड रूट्स के जरिए पहुंचे, क्योंकि भारत से चीन जाने वाले ट्रेडर्स को इंडोनेशिया से होकर ही गुजरना पड़ता था। तभी से यहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा और हिंदू धर्म के राजाओं का राज शुरू हुआ, जिसके बाद कुछ बुद्धिस्ट राजाओं ने भी यहाँ राज किया। लेकिन 12th सेंचुरी एडी में यहाँ इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म बन गया। इंडोनेशियन लेजेंड्स के अनुसार प्रिंस आजिसाका इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के सबसे पहले हिंदू राजा थे और वो ही साका कैलेंडर को इंडोनेशिया लाए थे। इसके बाद इंडोनेशिया में जिस अगले हिंदू किंगडम का नाम आता है वो था कुटाई किंगडम, जिसके राजा थे मूलवर्मन। इनके नाम में वर्मन भारत के दक्षिण में पल्लव डायनेस्टी के नामों से मिलता जुलता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पल्लवास का प्रभाव था। उस दौर में साउथ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच व्यापार होता रहता था। मॉनसून के कारण तमिलनाडु और श्रीलंका भी इंडोनेशिया से कनेक्टेड रहते थे, इसीलिए इंडोनेशिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव दक्षिण भारत का रहा। 4th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच इंडोनेशिया में कुटाई, श्रीविजय, सुंदा, तरुमनागरा, मातरम, मजहापित और शैलेंद्र जैसे हिंदू और बुद्धिस्ट किंगडम थे। 7th से 11th सेंचुरी एडी के बीच इंडोनेशिया में श्रीविजय एम्पायर का शासन था, जो कि एक बुद्धिस्ट एम्पायर था। पालमबैंग इस एम्पायर की राजधानी थी, जहां अक्सर चीन से भारत की यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षु रुका करते थे। श्रीविजय एम्पायर इंडियन ओशियन में मलाय आर्किपिलैगो के ज्यादातर हिस्सों को कंट्रोल करता था। मलाय आर्किपिलैगो इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच के द्वीपों को कहा जाता है, जिसमें आज इंडोनेशिया, ईस्ट मलेशिया और फिलीपींस जैसे देश आते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आसपास के हिस्सों में उस समय चोल और पल्लव राजाओं का नियंत्रण था। चोला एम्पायर्स एक समय इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने नौसेना का भी गठन कर लिया था, जिसके बाद 1025 एडी में चोल सेना ने इंडोनेशिया तक हमले करने शुरू कर दिए थे। चोला एम्परर राजेंद्र वन ने पालमबैंग पर हमला करके इंडोनेशिया के श्रीविजय एम्पायर के 14 पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया था। लगभग 2 दशकों के बाद श्रीविजय एम्पायर ने अपने खोए हुए हिस्सों को वापस हासिल कर लिया, लेकिन इस प्रयास में वो बहुत कमजोर हो गए, जिसके बाद 1288 तक ईस्ट जावा के सिंगोसरी एम्पायर ने श्रीविजय एम्पायर को अपने साथ मिला लिया। श्रीविजय एम्पायर को कई बार फिर से खड़ा करने की कोशिशें की गई, लेकिन ज्यादातर लोगों के इस्लाम में कन्वर्ट हो जाने की वजह से ये सारे प्रयास असफल रहे और साल 1400 तक श्रीविजय एम्पायर नक्शे से पूरी तरह गायब हो गया। पर अब ये सवाल उठता है कि इस्लाम यहाँ तक पहुंचा कैसे? इस्लाम के उदय से पहले ही वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच ट्रेड होता था। यमन और पर्शियन गल्फ के ट्रेडर्स मॉनसून की मदद से मालाबार आते थे और वहां से श्रीलंका और इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा आइलैंड की यात्रा करते थे। जब इस्लाम का उदय हुआ तो ये ट्रेड बढ़ने लगा और 750 एडी से 1100 एडी के बीच मुस्लिम व्यापारियों ने इस पूरे ट्रेड रूट पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इन व्यापारियों का प्रभाव इंडोनेशिया और आसपास के देशों में भी बढ़ने लगा। कहा जाता है कि इन व्यापारियों की ईमानदारी देखकर इंडोनेशिया और आसपास के देशों के लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इंटरमैरिजेस ने भी इस्लाम को स्प्रेड करने में एक बड़ा रोल प्ले किया। सबसे पहले इंडोनेशिया में जो इस्लाम आया था वो था शरिया इस्लाम। यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इंडोनेशिया में इस्लाम का स्प्रेड ज्योग्राफिकल ऑर्डर में हुआ था, यानी सुमात्रा जावा से होते हुए इस्लाम इंडोनेशिया के दूसरे हिस्सों में फैल गया। अरब के एक स्कॉलर शेख अब्दुल्ला आरिफ 1100 एडी में इस्लाम को सुमात्रा में लाए थे और सुमात्रा के शासक
जोहान शाह ने सबसे पहले 1204 में इस्लाम को कबूल किया था। इसके बाद 1297 में सुल्तान मलिक अल सलेह के समय में इस्लाम का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। यहाँ पर एक थ्योरी और भी दी जाती है कि इंडोनेशिया में इस्लाम गुजरात के मुस्लिम व्यापारियों ने फैलाया था, क्योंकि जब सुल्तान मलिक अल सलीह की कब्र को खोजा गया तो इतिहासकारों ने पाया कि सुल्तान की कब्र को उस तरह से बनाया गया था जैसा कि गुजरात में बनाया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि सिर्फ ट्रेडर्स के जरिए इंडोनेशिया में इस्लाम नहीं फैला था, क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन थे, ना कि कोई मशीनरीज। इसलिए यहाँ पर एक और थ्योरी भी दी जाती है, और वो ये कि सूफियत को मानने वाले लोगों ने इस्लाम को इंडोनेशिया में फैलाया था, क्योंकि यहाँ पर जो इस्लाम फॉलो किया जाता है वो भारत और पाकिस्तान में फॉलो किए जाने वाले बरेलवी सेक्ट से काफी मिलता जुलता है। और इसीलिए 14वीं सेंचुरी में इस्लाम को सुमात्रा में फैलाने का सबसे ज्यादा श्रेय सूफियों को दिया जाता है, क्योंकि जब भारत में तुर्क आए थे तो भारत में एक नई लैंग्वेज का जन्म हुआ था जो थी उर्दू। लेकिन इंडोनेशिया में जब सूफियों ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया तो उन्होंने वहां की लोकल मलाय लैंग्वेज को ही ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने उसमें नए अल्फाबेट्स को इंट्रोड्यूस किया जिससे कुरान को समझना आसान हो सके। अरेबिक और फारसी शब्दों ने लैंग्वेज को एनरिच किया, जिसके चलते इंडोनेशिया के लोग इस्लाम से अच्छे से कनेक्ट हो गए और कॉमन मीडियम होने के कारण इस्लाम तेजी से स्प्रेड हुआ। इस दौर में मंगोलों और टटार्स ने मुस्लिमों को चुन चुन कर मारना शुरू कर रखा था। इन आक्रमणकारियों से बचने के लिए सुमात्रा में बसे मुस्लिम सेंट्स, स्कॉलर्स और ट्रेडर्स इंडोनेशिया में ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे, और इस तरह इस्लाम इंडोनेशिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। हालांकि जिन मंगोलों से बचने के लिए मुस्लिम इंडोनेशिया में आगे बढ़े थे, उन मंगोलों ने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, और उन्हीं में से एक चैंग हो ने इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में इस्लाम का प्रसार करने में अहम भूमिका निभाई थी। चैंग हो एक चाइनीज एक्सप्लोरर, डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट था, और उसके परिवार के लोग मंगोल एम्पायर की सेना में थे। यहाँ आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मंगोल जो मुस्लिमों पर कहर ढा रहे थे वो कैसे मुस्लिम बन गए, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इंडोनेशिया का मुस्लिम शासन भारत के मुगल शासन से काफी अलग था, जहां मुगल शासन चलाने के लिए निजाम, अमीर और राजाओं की नियुक्ति करते थे, वहीं इंडोनेशिया में राजा ही सत्ता का केंद्र होता था। यहाँ के मुस्लिम रूलर्स अपनी प्रजा के लिए एक धार्मिक नेता की भूमिका भी निभाते थे और अपने महलों के आसपास मस्जिदों का निर्माण भी करवाते थे। इंडोनेशिया में इस्लाम के फैलने का एक और कारण भी था, और वो था पूरी दुनिया में इस्लाम की बढ़ती ताकत। 15वीं सदी के मध्य में जब ओटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया तो कई बड़े समुद्री मार्गों पर मुस्लिमों का अधिकार हो गया। इस समय इंडोनेशिया के राजाओं ने सोचा कि अगर वो भी इस्लाम को अपना लेते हैं तो वो एक शक्तिशाली धर्म का हिस्सा बन जाएंगे, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने खुशी खुशी इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया। अपनी प्रार्थनाओं में अब वो वहाँ के राजा के साथ साथ ओटोमन खलीफाओं का नाम भी पढ़ा करते थे। एक और तरीके ने इस्लाम के स्प्रेड को इंडोनेशिया में बढ़ाने का काम किया था, और वो था पपेट शो। दोस्तों, इंडोनेशिया में आज भी पपेट शो बहुत पॉपुलर है। इस्लाम के आने से पहले यहाँ पपेट थिएटर और पुतलों की हेल्प से रामायण की कहानियां सुनाई जाती थी। इन्हीं पपेट शोज का इस्तेमाल करके मुस्लिम स्कॉलर्स ने रामायण के किरदारों को प्रोफेट मोहम्मद और उनके आसपास के लोगों की कहानियों में बदल दिया, जिसका वहाँ के लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ा, और ये कारण भी इंडोनेशिया में इस्लाम को फैलाने का एक बड़ा कारण बन गया। यहाँ पर आपको एक जरूरी बात बता दूं कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब या इराक जैसे देश कट्टर मुस्लिम देश हैं, लेकिन इंडोनेशिया का इस्लाम अलग है। पूरी दुनिया की मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये 200 करोड़ से भी ज़्यादा है, और ईसाई धर्म के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक पूरी दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन क्रिश्चियन पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। इजिप्ट, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, तुर्की, इराक और ईरान जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 90% से भी ज़्यादा है, और 87% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला इंडोनेशिया इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, क्योंकि यहाँ 24 करोड़ से भी ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। हालांकि 22 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तान दूसरे और 21 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। भले ही आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, लेकिन 40 लाख हिंदू पॉपुलेशन के साथ ये दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन वाला देश भी है।
और दोस्तों यही नहीं, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। इंडोनेशिया में इस्लाम का प्रभाव सालों तक चले डच शासन में भी कम नहीं हुआ, क्योंकि साल 1596 में डच इंडोनेशिया पहुंचे थे, जिसके बाद 17वीं सदी की शुरुआत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसने इंडोनेशिया में अपने व्यापारिक हितों को और मजबूत किया और अपने वर्चस्व को कायम किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 से 1800 तक इंडोनेशिया में व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया, लेकिन साल 1800 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके डच सरकार ने सीधे इंडोनेशियाई क्षेत्रों को संभालना शुरू कर दिया। इसके बाद अगले 350 सालों तक इंडोनेशिया डच उपनिवेश रहा और साल 1949 में इसे स्वतंत्रता मिली। लेकिन इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया था। 1942 से 1945 तक जापान ने इंडोनेशिया पर अपना नियंत्रण रखा। इस जापानी कब्जे का इंडोनेशिया पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि शुरू में जापानियों ने लोगों को स्वतंत्रता देने का वादा किया था, लेकिन जापानियों ने ही अंग्रेजों की तरह से ही लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जापानी कब्जे के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी इकट्ठे होने लगे और स्वतंत्रता की तैयारी करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया के नेता सुकर्नो और मोहम्मद हट्टा ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम चला, जिसमें 4 साल तक डचों के खिलाफ संघर्ष हुआ और आखिरकार 1949 में इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, आज इंडोनेशिया ने बहुत तरक्की कर ली है और परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में इंडोनेशिया दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और क्योंकि इस्लाम यहाँ लाठी डंडे के दम पर नहीं लाया गया था, इसीलिए यहाँ के लोगों ने इसे दिल से एक्सेप्ट किया। इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडोनेशिया ने हिंदू मॉन्यूमेंट्स और कल्चर को संभाल कर रखा है। हालांकि इंडोनेशिया में भी रेडिकल इस्लाम के फैलने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वहाँ पीस मेंटेन्ड है। और आपको क्या लगता है कि भारत में इस्लाम को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिली? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।